देखिए, आज दुख, अफसोस और गम का विषय है कि हमारे गांव से एक माटी का लाल चला गया। मगर उतनी ही हमें खुशी है, उतना ही हमें फख्र भी है कि वो माटी का जो लाल है मात्र 22 साल की उम्र में इस देश के ऊपर न्यौछावर हो गया, इस देश को के ऊपर अपना जान गंवा दी। और मैं ऐसे फौजी साहब जो है 31 मैड रेजिमेंट में काम करते थे, कार्यरत थे, तो यहाँ से सैल्यूट करता हूँ, उसको नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। आखिरी वक्त कब मिले थे आप जब वो गाँव में आए थे? आखिरी वक्त मुझे वैसे काफ़ी अरसा हुआ है, लेकिन बीच में बातचीत हो जाती थी और उनके परिवार से भी हमारा काफ़ी मेल जोल है, उनसे भी बात होती थी। बहुत अच्छी नेचर के लड़के थे, मेहनती थे, घर पे काम करते थे, तब भी जब पढ़ते थे तभी भी काम करते थे, और उसके बाद जब वो मिलिट्री में चले गए उसके बाद वो बखूबी उन्होंने अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। उनके पिताजी के द्वारा बताया जा रहा है कि काफ़ी दिहाड़ी मजदूरी आदमी थे और बड़ी मेहनत करके पाला था बच्चों को। बिल्कुल सही कहे, क्योंकि ये 2-2.5 किले का जैसे ज़मींदार होता है तो गुजारा मुश्किल होता है, लेकिन उस बच्चे ने जब वो पढ़ रहा था उस दौरान उसने बिजली का भी काम सीखा है, और यहाँ तक कि उसने मोटरें बांधना, बिजली के सारे कनेक्शन जोड़ना और करना, दूसरी बात नहीं है, सारी उसने सीख ली थी बचपन पढ़ते पढ़ते ही। बाद में जब वो मिलिट्री में लगा अलग बात है, लेकिन उसने अपना गुजारा बसर करने के लिए अपने जो हाथ का जो काम था वो भी उन्होंने चालू कर दिया था। परिवार में कौन कौन थे? परिवार में नहीं, अब अविवाहित थे वो, और एक बड़ा भाई है उनका, उसकी उम्र 25 साल है, इसकी उम्र 22.5-23 साल। तो गांव के और भी युवा है आजकल के, तो जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो आज उनके लिए क्या मैसेज होगा? बिल्कुल पूरा गांव उमड़ पड़ा था। मैं तो कहूँ कि गांव के साथ साथ गुआंढ भी आए हुए थे, और नौजवानों में बहुत उमंग जोश उत्साह था, और नरवाना से बद्दोवाड़ा टोल से बिल्कुल वहाँ पर चले गए थे कुछ, और फिर नरवाना में और काफ़ी यहाँ पर जब आए हैं तो एक जुलूस टाइप में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर तादाद में आए थे। उसके साथ डीएसपी साहब थे, हमारे एसएचओ साहब थे, जिलाधिकारी डीसी ऑफिस से भी आए हुए थे, और प्रशासनिक अधिकारी वो साथ में थे, और सभी ने यहाँ पर अंत्येष्टि उन्होंने करवाई। सरपंच साहब, जहाँ शहीद शोभित का अंतिम संस्कार करेगा और कुछ समस्या बता रही है पानी की साइड की? जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमने भी यही सोचा है कि एक शेड बनाएंगे और उनके नाम से एक शेड बनेगा, और जैसे हमारा बस स्टैंड है वहाँ पर उसका बोर्ड लगाया जाए बाकायदा, और जो पानी की व्यवस्था है, प्रबंध नहीं है, उसको भी वहाँ पर सही किया जाएगा। आपके गांव के लगभग मतलब कितने फौजी शहीद हुए हैं, अगर पता हो तो वहाँ पर? ये पहला और इकलौता शहीद हुआ है हमारे गांव का ड्यूटी के ऊपर। सरपंच साहब, कोई कारण सामने आया अभी शहीदी कैसे पाई है? शहीदी देखो, पूरी तो अभी तक पिक्चर मेरे साफ नहीं है, लेकिन कभी नस फटने की भी बात आ रही है और थोड़ा चोट की भी बात आ रही है, लेकिन अभी वो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँ। टेंशन वगैरह थी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन उनको नहीं थी, ना ही घर से, ना ही ड्यूटी पे दौरान वहाँ पर स्टाफ से, किसी से उनको टेंशन किसी भी लेस मात्र नहीं थी। और मैं एक ही बात कहता हूँ आखिर में कि जब जब शहीदों का नाम लिया जाएगा, उनको याद किया जाएगा, तो शोभित कुमार जो हमारा है लाडला, उसको हमेशा याद, आदरपूर्वक याद किया जाएगा, और बेलरखा गांव इसके लिए गौरवान्वित महसूस करता है अपने। धन्यवाद। सरपंच साहब, एक बड़ी बात है, जैसे शोभित है तो ठीक है, आज तो पूरा जन सैलाब है, लेकिन एक ऐसा नहीं होना चाहिए जब भी इसको आता है समय इसका, तो उसमें एक पूरे त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, उसको ऐसा कर सकते हैं, उसका जन्मदिन होता है, जन्मदिन के रूप में मना सकते हैं, या तो उनकी पुण्यतिथि होती है तो उसको हर साल, बिल्कुल सही कहा आपने, हर साल उनको याद किया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आज हमने उनको याद कर लिया, उसके बाद भूल जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि उनके परिवार की संभालना करना, उनकी देखभाल करना, ये भी एक श्रद्धांजलि है। एक गांव के प्रधान होने के नाते आप मतलब उनके लिए क्या कुछ करेंगे आगे, जो कि फ्यूचर में उनका नाम याद रखा जा सके? नहीं, मैं अभी कह ही चुका हूँ कि जैसे शेड बनेगा उस पर नाम उसका लिखा जाएगा, जैसे कि बस स्टैंड के ऊपर बोर्ड वगैरह लगाया जाएगा, और भी कोई ना कोई सरकार यदि हमारी कोई योजना बनाती है, कोई कहती है भाई हम उस पर नाम लिख सकते हैं, तो उसका नाम बिल्कुल यादगार अक्षरों में लिखा जाएगा। कहीं ना कहीं कोई गली बनानी है, कोई और दूसरी बात है, तो उस पर उसका नाम हो सकता है। कोई स्टैचू लगाना है तो वो भी हम यहाँ गाँव में लगाने का काम करेंगे। धन्यवाद।